तीन कृष्ण। आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम आज 3 कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं द्वापर युग के इस रहस्य को कि 3 कृष्ण कौन हैं। एक तो भगवान विष्णु जब धरती पर अवतार लेते हैं तो वे कृष्ण भगवान के रूप में हमारे सामने आते हैं। वसुदेव और देवकी की कोख से जिनका जन्म हुआ है, नंद और यशोदा ने जिनको पालन पोषण किया है जिनका, तो इनको तो सभी जानते हैं। दूसरे हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास। इन्हें भगवान व्यास कहते हैं, महाभारत इन्होंने लिखा था। तो इनका जन्म कैसे हुआ था, इसमें कथा है कि मत्स्यगंध्या नाम की एक कन्या थी जिसके शरीर से मछलियों जैसी दुर्गंध आती थी। वह नाव से नदी पार कराने में अपने पिता का हाथ बटाती थी। एक बार भगवान पराशर ऋषि जो हैं वे नदी पार कर रहे थे। वे उस कन्या पर आसक्त हो जाते हैं और उससे प्रणय निवेदन करते हैं। कन्या ने कहा कि यदि मेरे शरीर से यह मछली वाली दुर्गंध जो आती है यह आप दूर कर दें तो मैं आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकती हूँ। पराशर ऋषि महान तपस्वी थे। उन्होंने अपने तपोबल से वह दुर्गंध दूर कर दी और कन्या ने उनसे मिलन किया, जिसके कारण उसको गर्भ रह जाता है। अब उसका विवाह तो हुआ नहीं था। उसके शरीर से मछली की दुर्गंध बिल्कुल दूर हो गई थी पराशर ऋषि की कृपा से, और वह पुनः कौमार्य को भी प्राप्त हो गई थी। यही बालिका अगर आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी जाती है, जिस पर शांतनु मोहित हो गए थे। तो जब बच्चा होने वाला होता है मत्स्यगंधा के, तो उसका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए वह दूर एक टापू पर चली जाती है, द्वीप पर चली जाती है, जहाँ एक बालक का जन्म होता है और यह बालक तुरंत उठ करके चलने लगता है। ये थे भगवान वेद व्यास। इन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इनका शरीर का रंग जो है वो काला काला था और द्वीप पर जन्मे थे, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास कहा जाता है। और ये तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। महाभारत में कई बार हस्तिनापुर आते हैं और जब पांडवों पर संकट होते हैं तो उन्हें दूर करते हैं। इसके अलावा एक तीसरे कृष्ण भी थे जो पौंड्रिक नगरी के राजा पौंड्र थे। उनके पिता का नाम संयोग से वासुदेव था, तो वसुदेव के पुत्र होने के नाते वे अपने को वासुदेव श्री कृष्ण कहने लगे थे। जैसे बहुरूपिया कोई किसी का रूप धारण करके बिल्कुल वैसे ही लगने लगता है, वैसे ही ये पौंड्र जो थे, पौंड्रिक नगरी के राजा, ये अपने को असली कृष्ण बताते थे और भगवान श्री कृष्ण को ये एक ग्वाला कहते थे और कहते थे कि वो माखन को चुराने वाला है, ग्वाला है। और वह बहुत ही चरित्र का भी बहुत ही खराब है। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह गोपियों के कपड़े भी चुराने लगा था। तो ऐसे ऐसे आरोप ये पौंड्र लगाते हैं और अपने को ही असली कृष्ण कहते हैं और असली भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को कहते हैं वो नकली कृष्ण है जिसने मेरा चक्र चुरा लिया है। अब ये बन तो गए हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जो कुछ करते थे वह
इन्होंने भी करना प्रारंभ कर दिया, अपने को वासुदेव घोषित कर दिया। इनके पिता का नाम तो वसुदेव था ही, अपने भाई का नाम इन्होंने बलराम रखा, नकली बलराम, और जिन्हें हल लेकर चलने के लिए भी बाध्य कर दिया, और स्वयं शंख चक्र मोरपंख गदा कौस्तुभ मणि ये सब धारण किया। इन्होंने एक बंदर भी रखा था जिसको नकली हनुमान बनाया इन्होंने। संयोग से इनको जो सलाह दे रहे थे यह सब कृत्य करने के, वे काशीराज दे रहे थे, काशी के राजा दे रहे थे, और उन्होंने ही इनको झाड़ पर चढ़ाया, जिसके कारण ये इतने अहंकार में डूब गए कि भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने चुनौती दे डाली कि वह मेरा चक्र जो है चुरा ले गए हो वह वापस कर दो, तुम गायें चराने वाले के पास चक्र का कोई काम नहीं है। और इस प्रकार से इन्होंने एक दूत भेजा भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका कि हमारा चक्र वापस कर दो, हम आपको छोड़ देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब जाना कि मेरे ही नाम का कोई बहुरूपिया कृष्ण बन गया है, जो बंदर को हनुमान बताता है, बंदर रखा हुआ है, अपने भाई का नाम बलराम रख लिया है, और शंख चक्र गदा मोर पंख ये सब धारण करता है, कौस्तुभ मणि भी धारण करता है, तो भगवान श्री कृष्ण इससे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इनको सबक सिखाने के लिए इन पर चढ़ाई कर दी। जब पहुंचते हैं पौंड्रिक नगरी, तो जब युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो पौंड्रिक जो नकली कृष्ण बना था वह भी आता है। उसको देख करके भगवान श्री कृष्ण के हंसी छूट जाती है, क्योंकि सारे चीज़ों को वह भी धारण किए हुए था। उसने कहा कि हे ग्वाले मेरा चक्र वापस कर दे। युद्ध हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने कहा लीजिए चक्र लीजिए, और उन्होंने सुदर्शन चक्र उसकी तरफ फेंक दिया। नकली कृष्ण जो पौंड्र थे उन्होंने उसको उंगली पे धारण करने के लिए अपनी उंगली बढ़ा दी, वह चक्र उंगली में आ गया और इतना उसका वजन बढ़ गया कि वह उनको गिरा देता है, उन्हीं के ऊपर गिर जाता है, और चक्र में ही ये नकली कृष्ण समा जाते हैं। तो यह रही नकली कृष्ण की बात, जो बहुरूपिया के रूप में नकल करके बने थे। नकल ही होता है, वह विषि चक्र में समा गए। तो ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।